ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तालाब में काफ़ी ज़्यादा कमल के फूल हैं। एक बार दिखाना ज़रा पूरे जगह पे। तो कमल का फूल जब खिलता है, यहाँ पे नज़दीक कमल का फूल जब खिलता है और खिलने के बाद जब वो झड़ जाता है, तो झड़ने के बाद उसमें इस तरह की ये फलियाँ जो ये लग जाती है, ठीक है। ये बाद में सूखता है और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है और इन्हीं बीजों से एक्चुअली जो मखाने हैं वो बनते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप इन बीजों को रॉ खा सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो अच्छा वाला बीज अगर मेरे को मिले, आ गया ये, बस ये देखिए। तो ये है, इसमें काफ़ी अच्छे बीज हैं। एक ये मिला मुझे और ज़्यादा आगे नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं है, बाकी उस तरफ है पानी में। चलिए फिलहाल एक ही दिखा देता हूँ। ये है, ये सूख चुका है, इसमें मिल जाएगा। आइए, तो ये सूख चुका है। तो यूजुअली ये जो है, अगर आप देख रहे हैं, ये काले पड़ चुके हैं, ये ब्लैक है, राइट। तो इसको हम फ़िलहाल तो नहीं खा पाएंगे, तो इसको मैं कलेक्ट करके रख लेता हूँ। इससे हम अपने घर में कमल उगा सकते हैं। रहे ये वाले, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इसको आप फोड़ेंगे, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। ये बेसिकली ग्रीन कलर का सीड निकलता है, इसको आपको छीलना होता है। ऐसा वाइट कलर का निकलता है। फिर इसके बाद उसको आपको पहले काटना होता है, इसको डायरेक्ट नहीं खाना रहता है। अगर आप देख रहे हैं इसमें, ये हरे रंग का जो हिस्सा है इसके अंदर, ये आपको फेंकना होता है क्योंकि ये होता है थोड़ा सा कड़वा। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स हैं। बेसिकली अगर आप रॉ फूड कंज्यूम कर रहे हो जो प्रकृति आपको डायरेक्टली दे रही है, तो यकीन मानिए टॉक्सिसिटी जो है, जो आजकल ग्रॉसरी में जो पैकेज फूड आ रहे हैं, जो हमें बाज़ारों में मिलते हैं, वो टॉक्सिसिटी अंदर आने के चांसेस जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रकृति हमें क्या क्या दे सकती है। लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरेजिंग कैसे करते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली फॉरेजिंग है। फॉरेजिंग इसलिए क्योंकि ये हमने नहीं उगाया है। अभी जो मैंने आपको बरगद का फल दिखाया जो हमने खाया था, उसी कोपले, फिर हमने खजूर इकट्ठा किया, अब हम ये कमल के जो बीजे इकट्ठा कर रहे हैं, इसको फॉरेजिंग कहते हैं। इसे हमने उगाया नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है। हम आते हैं, सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना हमको ज़रूरत है। अब इससे एक और फ़ायदा होता है, लोगों को लगता है कि इकट्ठा हम सामान खरीदें, इकट्ठा जो खाद्य पदार्थ है वो खरीदें और इसे स्टोर करें। देखिए, ये जीवन चीज़ें हैं, ये जीवित हैं। हमने इसे तोड़ा, हमने इसकी कनेक्टिविटी जो है वो काट दी, पर हमें तो कंज्यूम करना है। तो द लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जितना आपको कंज्यूम करना है, आप सिर्फ उतना ही प्रकृति से लें, उसे खाएं, और दैट्स ऑल। ज़्यादा इकट्ठा करके उसे स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है और हमारा जो शरीर का अंदरूनी जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हम एक साथ शायद 25 या 30 बीज खा पाएंगे, लेकिन अभी हमको उतना ज़्यादा मिला नहीं है, या यूँ कहिए कि हम ज़्यादा और अंदर तक गए नहीं हैं। नहीं तो हम और इकट्ठा करते, जितना हम खा सकते थे सिर्फ उतना।
तो ये हमें समझना होगा, ये जब से ये रेफ्रिजरेटर का ज़माना आया है तब से हम और ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उतना ही प्रकृति से फॉरेज करें, उतना ही लें जितना आप एक बार में खा सकते हैं। बाकी प्रकृति को छोड़ दीजिए, दूसरे जानवरों को खाने दीजिए। ये हम सबका घर है, सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है। ओके।